सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। एक बार ब्रह्मपुरी कुछ सहयोगी गए, हिंदुस्तानी अपने बड़े साहब लोग हैं ना, उन्होंने आके बताया कि अरे ब्रह्मपुरी में तो इतना खराब खाना, क्योंकि महाराष्ट्रियन ने बनाएगा तो इधर यूपी वाले क्यों पसंद करने चले, पंजाबियों को क्यों अच्छा लगेगा मद्रासी खाना, उनको तो पंजाबी चाहिए, और यूपी वालों को राजस्थानी नहीं चलने वाला, राजस्थानियों को मराठी नहीं चलने वाला, मराठियों को मद्रासी नहीं चलने वाला, तो कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। वो कहा साहब इतना खराब खाना और कोई इंतजाम नहीं और कुछ नहीं और ऐसा और वैसा, और ब्रह्मपुरी तो मतलब बदतर चीज। इसीलिए मैं आप लोगों को किसी को नहीं ले जाती हूँ टूर पे, क्योंकि कौन आफत उठाए। कल आप लोग नाराज है तो सबको नदी में, कृष्णा नदी में फेंक देंगे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई सारे टूर में तुम लोग को कहाँ सबसे ज्यादा मजा है। कल अगर गणपतिपुळे छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मपुरी से अच्छी जगह कोई नहीं, वहां तो बड़ा ही मजा आया। मैं कह ले उसके बारे में इतनी शिकायतें मेरे पास, चिट्ठियों पे चिट्ठियां, फोन पे फोन, और सबने मेरा सर खा लिया कि ब्रह्मपुरी का इंतजाम बहुत खराब था। और कहा भाई ब्रह्मपुरी का मजा तो बस ये फर्क। जब आत्मा का आनंद आप उठाने लगते हैं तो किसी भी जगह आप रहिए आपको आनंद आते रहता है। बस यही है कि सब मजेदार लोग हैं आपस में, बस हंसी खेल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब वो चीज को हमें भी समझना चाहिए। हम लोग कौन बड़े साहब हैं, लेकिन साहबियत बहुत, और इस साहबियत से दुर्भावना इतनी आ जाती है कि कभी कभी वाकई में लगता है कि कैसे इन लोगों का इंतजाम ठीक हो और किस तरह से इन लोगों को आराम पहुंचे। पर एक बात तो है कि शरीर का या आंखों का या इन 5 इंद्रियों का जो भी आराम है, वो कितना भी मिले उसे समाधान नहीं आता, आनंद नहीं आता है। सिर्फ आत्मा के ही आराम से आनंद आता है। इस बार हमने आप लोगों के लिए गणपतिपुळे में ऐसा इंतजाम किया है कि जिसमें आप लोग चाहे तो एमटीडीसी में रहे, एयर कंडीशनिंग में, या यहाँ से 2-4 एयर कंडीशनर भी ले आइए, या एक आध पंखा सर पे रख के ले आइए, कोई हर्ज नहीं। जो भी करना चाहे कर सकते हैं। जैसे हेजलिट कहते थे कि सारा मेट्रोपोलिस लेकर के आप पिकनिक पे जाइए, और या तो ये सोच के कि ये हम धर्म यात्रा पर जा रहे हैं और उसमें हम अपने आत्मा का कितना आराम है उसे देखें। किस हालत में हम रह सकते हैं, कैसे हम रह सकते हैं। अब वहां पर हमने बनाई है कुछ चीज, देखते हैं कितने लोग वहां आराम से रहते हैं बगैर लड़ाई झगड़ा किए बगैर। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो बेहतर है कि आप लोग एमटीडीसी में रहें, लेकिन अगर प्रेम से रहना है तो हमने कुछ ऐसी विशेष चीजें बनाई है जिसको कि आप कह सकते झोपड़ी है। और उस झोपड़ी में अगर आपस में प्रेम हो और सत्य के जानने के बाद उसके प्रति जो भावना हो कि इसने भी सत्य को जाना, मैंने भी सत्य को जाना है, तो हमारे अंदर भावना कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम उसका मजा उठा सकते हैं। तो उस नतीजे पहुंचना चाहिए कि एक तो आत्मा का आनंद जो है वो सिर्फ दूसरे के आत्मा के आनंद से ही आ सकता है, और कोई तरीका नहीं। अगर दूसरे के आत्मा को आप समझे और उसके प्रति प्रेम रखें। अब ये भी कोई बुद्धि का काम नहीं है, ये भी मैं सोचती हूँ स्थिति होती है, ये एक स्थिति है, और इस स्थिति में आपको उसका आनंद आ जाता है। अब जैसे है अपने यहाँ जातीयता की इतनी बीमारी कि एक साहब थे, वो बेचारे शेड्यूल कास्ट बड़े भारी सहयोगी है हमारे महाराष्ट्र। अब उनकी शादी आप हिंदुस्तान में तो कहीं कर ही नहीं सकते, कौन करेगा उनके लड़की की शादी, कोई नहीं कर सकता।
वो भी बड़ी अच्छी है, देखने में भी सुंदर है सब, कोई नहीं उनसे शादी करना चाहता। और फॉरेनर्स को भगवान की कृपा से जातीयता न होने के कारण फौरन उनसे शादी कर ली, उनके इंतजार में बैठे हुए हैं वहां पर। और वो एक एम्बेसडर के लड़के हैं, वो कह रहे कि पता नहीं कब आएगी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। और उसकी बहन भी उस पर ही है, उनके फादर भी चाह रहे हैं कि कब आएगी पता नहीं, उसकी मदर भी चाह रहे हैं कब आएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई अगर कहे कि कोई भी आदमी एक शेड्यूल कास्ट के आदमी के लड़की से शादी कर ले तो हो गया। माने अभी भी ये चीजें हमारे अंदर चिपकी हुई हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर चिपकी हुई है। और हम अब भी सोचते हैं कि हम फलाने जाति के हैं, हम अलग जाति के हैं, इस जाति के हैं। असल में शर्म आना चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी जाति की ओर देखिए। अब जैसे मैं ईसाई धर्म में पैदा हुई, लेकिन हमारा जो कुल है वो आप जानते हैं ना, शालीवाहन का था, तो उसमें हम लोगों को 96 कुल के कहते थे। ये 96 कुल एक बीमारी है हिंदुस्तान, मेरे विचार से। और मुझे शर्म आती कभी कहने को मैं 96 कुल की, क्योंकि इस कुल में 96 तो नहीं, 100 बुराइयां होती कम से कम, और एक भी अच्छाई नहीं होती, 100% बुराइयां होती 96 कुल में। अब आप अपने और भी देख लीजिए, माने इनमें एक ही काम करते हैं लोग, लड़कियों की शादी करना। उसके मामले में बहुत, कहाँ शादी होगी, किससे शादी होगी, किसके घर में होगी, और फलाना होगा, ढिकाना होगा। इसके सिवाय और दूसरा काम करते हैं शराब पीना, तीसरा काम करते हैं औरतों को मारना। और पैसे वाले लोग होते हैं तो उससे जो कुछ भी बुराइयां कर सकते हो करते। मैंने आज तक नहीं सुना कि 96 कुल के किसी भी आदमी का नाम कहीं हुआ है, नहीं किसी आदमी के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने एक किताब लिख दी, नहीं 96 कुल के किसी बच्चे ने या लड़के ने कोई वीरता दिखाई। ये 96 कुल ऐसा खराब कि शिवाजी महाराज को भी इन्होंने कहा कि ये 96 कुल के नहीं है तो इनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। तो फिर गागा भट्ट जो कि बड़े माने हुए विद्वान थे और पहुंचे हुए पुरुष थे, वो आए, उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया। बताइए, शिवाजी के पांव के धूल के बराबर आप नहीं, और आप सब लोग पता नहीं क्या सोचते। और फिर ब्राह्मणों ने जिस तरह से छला है लोगों को, ज्ञानेश्वर जी को छला और उनको छल छल करके इतना सताया कि उन्होंने 23 साल में समाधि ले ली। इतना ऊंचा आत्मा इस संसार में आया और खत्म हो गया, ये जातीयता की वजह से और ये विचार से कि ये काम गलत है, वो काम गलत है। और जैसे आप ही बड़े ठेकेदार हैं हर अच्छे करने का, आपका अपने तरफ तो नजर नहीं कि हम क्या। तो सच सोचना चाहिए कि क्या मैं जमीन पे सो सकता हूं बगैर तकिया लिए? क्या मैं कोई शूद्र हो तो उसका विचार न करते उससे विवाहित हो सकता हूं? क्या मैं किसी भी जगह पूरा आराम से रह सकता हूं? किसी भी परिस्थिति में मैं सुख उठा सकता हूं? क्या मैं कोई भी बड़ा अपने को समझ ले तो उसके सामने मैं अपने गौरव में खड़ा हो सकता हूं? और कोई अपने को कितना भी नीचा समझ ले तो उसका मैं मान कर सकता हूं? नहीं तो हम गधे जैसे हो जाएंगे कि हमारे से सामने कोई चले तो उसको कान पकड़वा दिया, पीछे चल रहे उसको लात मारे। गधे में और सहयोगी में फिर फर्क क्या रह जाए? लेकिन गधा है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी सो सकता है। कम से कम वो गुण गधे का सीख ले तो बड़ा अच्छा हो जाए। और ये एक बात खास हमें सोचनी चाहिए कि हम इन छोटी छोटी क्षुद्र चीजों के लिए एक दूसरों की क्यों भावना दुखाते हैं। औरतों में भी खास होना चाहिए। मेरे ख्याल से भावनाएं औरतों में ज्यादा है।
और भावना में फिर यही सोचना चाहिए कि हमने किसके प्रति क्या अच्छा विचार किया। अब औरतों का तो आप जानते हैं मामला, अच्छी हुई तो बहुत अच्छी, नहीं तो भूत, उसके बीच में नहीं चलता मामला।